हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये प्रोटेक्शन के कंप्लीट प्रोसीजर के लिए है, क्योंकि एक हमारे कॉलर हैं, उन्होंने मैसेज भी किया था, हमें कॉल भी किया था, एक दो बार उनके मैसेज भी आए। उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्रोटेक्शन का कंप्लीट प्रोसीजर बताएं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रोटेक्शन लेने का, कोर्ट से प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, तो मैं आपको वैसे इसमें पूरा ही बताऊंगा। लेकिन कोर्ट वाली बात जहाँ आती है वहाँ पर आप किसी एडवोकेट की हेल्प लें, चाहे किसी की भी लें, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आपको अगर मैं प्रोसीजर बता भी दूंगा तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे अपने बिहाफ पे, क्योंकि एक प्रॉपर मैनर में कहीं पर कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो प्रोसीजर बताने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद जाके वहाँ पे लगा पाएंगे। आप किसी के थ्रू भी लगवाएं, बट एक एडवोकेट आपको जो है इसके लिए हायर करने होंगे। उन्हीं के थ्रू जो है आप जाके कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन देखिए दो तरीके से ले सकते हैं आप, या तो पुलिस भी प्रोटेक्शन देती है, आप एसएसपी जो होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कोर्ट। कोर्ट के अंदर जब प्रोटेक्शन आप लेते हैं तो लड़की के बिहाफ पे वो एक पिटीशन फाइल की जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़की की ही स्टेटमेंट होनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, आपकी शादी के सर्टिफिकेट जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो दिए जाते हैं, मैरिज आर्य समाज और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली और है कि प्रोटेक्शन में अधिकतर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्योंकि एज़ पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, तो आर्य समाज पे या निकाह पे भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, इसमें मनाही नहीं है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप ऐसा लेना चाहते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है आपसे। तो पहले तो आप दोनों चीज़ें ऑब्टेन करें, उसके बाद वहाँ पे जाएं, ताकि एक ही बार में हो, आपको बार बार वहाँ पे ना जाना पड़े। दूसरा, ये जो पिटीशन फाइल होती है लड़की की तरफ से फाइल की जाती है, लड़के की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, अगर उसको पर्सनली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तब। लेकिन अगर कोर्ट मैरिज करने के बाद आप उसके बिहाफ पे प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं कि भी लड़की की तरफ से कोई कंप्लेन ना हो जाए, कोई इस तरह से कोई केस ना हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन जो हाई कोर्ट है उस ज़िले का, उस जगह का जो हाई कोर्ट है जहाँ पे लड़की रहती है, वहाँ से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। पिटीशन लड़की के नाम से फाइल की जाएगी। उसमें जो पार्टीज़ बनाई जाती हैं, पार्टीज़ गवर्नमेंट को बनाया जाता है, सरकार, जो कि सरकार से आप प्रोटेक्शन ले रहे हो। हाई कोर्ट उसके अंदर ऑर्डर कर रहा है प्रोटेक्शन के लिए, और उनको पार्टीज़ बनाया जाता है जिसके ऊपर, जिससे आपको प्रोटेक्शन लेनी है, जिससे लेनी है और जिसके लिए लेनी है। तो इनको आप बना के कर सकते हैं। टाइम पीरियड अगर इसके अंदर हम बात करें तो टाइम पीरियड इसके अंदर नॉर्मली जो नॉर्मल वर्किंग टाइम होता है, मतलब अभी कोरोना का टाइम है तो इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लग जाए, क्योंकि अधिकतर कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके अंदर भी जो है वर्चुअल कोर्ट चल रही है। तो आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेनी है। अगर वर्चुअल कोर्ट का उस एरिया के अंदर, उस स्टेट के अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा होगा तो हो सकता है उसके अंदर आपको टाइम लग जाए। बट नॉर्मल टाइम जो है इसका 2 से 3 दिन के अंदर है। एक दिन फाइलिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर फाइलिंग प्रोसीजर भी आ जाता है। कुछ जगह पर फाइलिंग करके अगले दिन लग जाता है, कुछ जगह पर फाइलिंग जिस दिन आप अगर सुबह करें तो शाम तक भी लग जाता है। कहीं फाइलिंग करने के एक दिन के बाद जिस दिन भी उस चीज़ को कंसिडर करना चाहें, कोर्ट के ऊपर है, तो वो उस दिन के लिए भी लग जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 दिन का टाइम आपको इसके अंदर लग सकता है प्रोटेक्शन लेने के लिए। और एक बार अगर प्रोटेक्शन आपको उसके अंदर मिल जाती है तो आप उसके बाद बिल्कुल भी ये ना समझें कि प्रोटेक्शन अगर मिल गई तो कोई भी आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रोटेक्शन जो होती है वो इसलिए दी जाती है कि कोई आपके ऊपर अननेसेसरी केस ना बनाए। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने की छूट होती है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जो मेंटेनेबल है तो उसके अंदर वो कर सकती है। बट अगर आपकी, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कोई भी चीज़ छुपाई हुई ना हो, कोई भी चीज़ आपने फैब्रिकेटेड ना किया हो, उसको बनाया ना हो कि उम्र कम है तो उम्र बढ़ा ली, तो आप उम्मीद मत रखिएगा कि हाई कोर्ट से या कहीं से भी आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी। उल्टा आप के ऊपर चार्ज लग सकते हैं। लड़की की उम्र अगर 18 से कम हुई, 1 महीना, लोग पूछते हैं महीना कम है, 2 महीना कम है, 1 दिन भी अगर कम हुई जिस डेट में वो शादी कर रही है, तो चार्ज लग सकते हैं आपके ऊपर। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपस में भाई बहन का कोई रिश्ता इस तरह का तो नहीं है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, शादी प्रॉपर तरीके से करी है कि नहीं करी है। कल को अगर ये प्रूफ करना पड़ गया तो वो भी आपके पास पूरे एविडेंस उसके होने चाहिए, मतलब शादी की फ़ोटो हों, शादी की वीडियो हों,
सर्टिफिकेट जेन्युइन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपने सही लगाए हुए होने चाहिए, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं कोई बनाया हुआ डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाया हुआ उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ठीक होनी चाहिए। अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे तो आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आपने शादी या रजिस्ट्रेशन में कोई भी ऐसा काम किया है, छुपा के किया है या गलत किया है या बताया नहीं है, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन छुपा ली कि मतलब जैसे डाइवोर्सी हैं, आपने बताया नहीं, अनमेरिड बता के कर ली, या मैटर चल रहा है अभी कोर्ट में डाइवोर्स का, अनमेरिड बता के कर ली, या शादीशुदा हैं अनमेरिड बता के कर ली, या शादीशुदा हैं डाइवोर्सी दिखाया, डाइवोर्स का सर्टिफिकेट कहीं से कोई फैब्रिकेटेड लगा के वो शादी कर ली, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहें, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। प्रोटेक्शन तो बात की बात हो गई, आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सेफ रहें, सावधान रहें और लीगल तरीके से सारे काम करें, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।